साथ में माननीय सांसद नवीन जिंदल जी और कुंडली से आपके अपने लोकप्रिय विधायक सतपाल जोतन। हेलो जो हमारे विकास पुरुष हैं, जहाँ भी जाते हैं सुबातों का पिटारा बोल देते हैं। आज खुटरी विधानसभा में आए हैं तो हमारी 8 बड़ी सड़कें रमेश फिर भी जो है गाँव की वो पक्की होने जा रही है।
साथ ही हमारे सांसद नवीन जिंदल जी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अशोक गुज्जर जी से, कमलेश ढांडा जी से, सुभाष खंडवाना जी से, अमरपाल राणा जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे माननीय सांसद नवीन जिंदल जी का यहाँ पहुंचने पर पुष्पगुच्छ शॉल लेकर उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगी कि बहन कमलेश ढांडा जी को शॉल देकर उनका स्वागत करें। सुरेश कंदू जी से प्रार्थना करूंगी कि शॉल देकर हमारे यहाँ के प्रभारी अमरपाल राणा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगी कि पूर्व से विधायक कुलवंत बाजीगर जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। और मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए हमारे सरपंच जी पंजाबी समाज से, गुरबिंदर सरपंच जी सिख समाज से, शिवपाल जी सरपंच एसोसिएशन ढांड, हरीश शर्मा जी व्यापार मंडल विकास समिति, पवन सेन जी एक्स चेयरमैन, राम तिवारी शर्मा जी और बलवान शर्मा जी ब्राह्मण समाज से, कपिल जी वालिया समाज से, शमशेर सिंह जी सरपंच कोल और रोड समाज से प्रमोद जी, ये सभी आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां की जितनी लड़खड़ाहट रहेगी उतनी ही फुलपुरी विधानसभा में विकास के नए नए आयाम खुलते रहेंगे। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे युवा लोकप्रिय विधायक भाई सतपाल झांबा जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। भाई सतपाल झांबा जी, आपके विधायक हमें ताली बजाओ। मैं निवेदन करूंगा हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनिता चौधरी जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री बहन अर्चना गुप्ता जी को पुष्प देकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय प्रदेश महामंत्री बहन अर्चना गुप्ता जी का यहाँ खुंडरी विधानसभा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माननीय विधायक श्री सतपाल झांबा जी। बोलिए भारत माता की, तो जोर से बोलो भाई, भारत माता की। मैं हरियाणा के तेजस्वी, ईमानदार, कर्मठ, सरल एवं संत स्वभाव के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का खुंडरी की ऐतिहासिक धार्मिक स्थली पहुंचने पर मैं अपनी ओर से और समस्त खुंडरी विधानसभा वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय क्षेत्र के सांसद श्री नवीन जिंदल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार जी, जिला प्रभारी अमरपाल राणा जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी पूर्व मंत्री, श्री अशोक गुज्जर जी पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री जिला राम विधायक जी, श्री अनंत राम जी पूर्व चेयरमैन, श्री सुभाष खंडवाना जी, श्री राजपाल कंवर जी, श्री सुरेश कंदू जी जिला महामंत्री, श्री करण सिंह जिला परिषद चेयरमैन जी, श्री देवेंद्र पंचाल जी, श्रीमती अनिता चौधरी जी, श्री साकरा जी, श्री देवगढ़
तेरह बरसाना जी मंडलाध्यक्ष, सुबह सिंह मंडलाध्यक्ष, श्री विनोद वर्षन जी मंडलाध्यक्ष, कुंडली ईश्वर सिंह सागरा ने और बहुत सारे जो मेरे साथी इसको नाम नहीं ले पाया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने ये मान सम्मान दिया और आप इतनी संख्या में यहाँ पे आए। मैं समस्त हल्का वासियों को यह बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि ये खुद एक किसान के बेटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को राजनीति अपनी विरासत से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ये 80 के दशक से ही संगठन में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इनकी कठिन मेहनत व राजनीति में रुचि को देखते हुए इनके पिताजी हमेशा मंत्री जी कहकर पुकारते थे। ये बचपन से ही मेहनती, अपने काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और देश के प्रति सेवा भाव इनके खून में ही थी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होकर सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध है। इनके मार्गदर्शन में हरियाणा एक क्रियान्वित है। हमारा हरियाणा नौशो हरियाणा विकास के कार्यों को तेज गति से प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही हरियाणा में भाजपा संगठन मजबूत बना है और भाजपा परिवार के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान प्राप्त हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान कई विशाल सभाओं में और हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मंच पर श्री नायब सिंह सैनी जी की मुस्कुराहट चर्चा में रही है। ये इतने सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं कि इनके सामने कोई भी विरोध नहीं कर पाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा को एक उज्जवल भविष्य दिया है। समस्त हरियाणा वासियों और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मेहनत आशीर्वाद से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है और मुंडरी हल्के वासियों के आशीर्वाद से मुझे भी आप सभी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हितों को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है और विकास कार्यों को गति प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मुंडरी विधानसभा की तरफ से कुछ विशेष मांगे प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिनको पूरा करना अति आवश्यक है। जिसमें मुंडरी हल्के की एक नई तस्वीर उभर सामने आएगी। मैं सबसे पहले मुंडरी हल्के को एक सब डिवीजन बनाने के लिए मांग करता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी धन्यवाद जोड़े में गया हूँ, चुनाव प्रचार में गया हूँ, हमारे हल्के का एक बच्चे का एक व्यक्ति की एक ही डिमांड थी कि हमारी मुंडरी को सब डिवीजन बनाया जाए। तो प्लीज़ अनुरोध करूँगा कि इस डिमांड को प्रमुख डिमांड में रखा जाए। कैथल मुंडरी करनाल बाईपास निर्माण कराया जाए। डांड और फतेहपुर पंचायत को अलग अलग नगर पालिका बनाया जाए। कुछ मुख्य सड़कें जो 4 लेन किया जाए, जैसे कि मुंडरी से डांड व डांड से देवा, डांड से करनाल वाया कोट, मुंडरी से राजौर, मुंडरी से सिरसल, कोट से नीलोखेड़ी, कैथल से कुरुक्षेत्र वाया डांड, बरसाना से कैथल, सिरसल से असंग, अनाज मंडी पाई, मुंडरी व डांड, हावड़ी रोड, डीग व रसीनस में नवनिर्माण व नवीनीकरण कराया जाए। धेड़ू या टोंठा में 100 बेड का नया अस्पताल का निर्माण करवाया जाए। डांड, पाई, हावड़ी, रसीना PSC को CSC बनाया जाए। पाई व मुंडरी में खेल स्टेडियम का नवीनीकरण कराया जाए। साकरा, बरसाना, डांड, देवड़ू में नए खेल स्टेडियम बनवाए जाए। सांझ, दुड़माजरा, मुन्नारेडी, सलेमपुर मधुर में सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। कोड़, टोंठा, फतेहपुर, मुंडरी, बाकल, बरोड़ा, रसीना, डांड, मुंडरी, बरसाना में सरकारी स्कूलों को PM श्रीमत का दर्जा दिया जाए। नगर पालिका मुंडरी में विकास कार्यों के लिए कम से कम 20 करोड़ व विधानसभा ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाए। मुंडरी में एक सरकारी को-एड कॉलेज बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इन सब डिमांडों को पूरा करोगे और हमारे मुंडरी हल्के को एक नई सौगात दोगे। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से मुंडरी ने अपनी बार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। मुंडरी ने इतिहास रचा है और ये इतिहास इसलिए भी रचा है क्योंकि पिछले 28 साल से यहाँ पे सूखा पड़ा था। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मुंडरी की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि मुंडरी मुझे एक खंड में मिली है, एक ऐसी विरासत मिली है कि यहाँ पे पिछले 28 साल से कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है और
जैसे कि आप अपने वादे, मुझे पता है जो आप कहते हो करके दिखाते हो, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि मैं भी आपसे एक वादा करके जाऊंगा। जैसे पिछली बार 25 दिसंबर 2023 को मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरे पुंडरी हलके में सफाई अभियान शुरू करूंगा, और उसके मुताबिक मैंने पूरे 6 महीने में पूरे हलके में सफाई अभियान किया और उसको पूर्ण रूप से भी किया। और फिर 1 जनवरी 2025 से ये सफाई अभियान अब कम से कम 500 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दोबारा शुरू होने जा रहा है, और आशा करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दोगे ताकि मेरा पुंडरी हलका बहुत आगे बढ़े। क्योंकि सर आपको पता ही है कि पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक पुंडरी की सीट निकली है, तो सारे की बड़ी इच्छाएं भी बढ़ी हुई है कि हमारे मुख्यमंत्री आएंगे और बड़ा दिल दिखाएंगे और पुंडरी को बहुत सारी सौगातें देके जाएंगे। मैं अपने बड़े भाई नवीन जी का विशेष धन्यवाद करूंगा कि जब से वो हमारे सांसद बने हैं, उन्होंने भी एक ही बात बोली है कि हमने अपने पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा को आगे लेके जाना है, और हमेशा जब भी मिले हैं सिर्फ और सिर्फ एक विकास की बात की है। तो मैं अपने पुंडरी वासियों से भी यही अनुरोध करूंगा कि हम सब ने मिलकर अपने पुंडरी को बहुत आगे लेके जाना है। जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि हेलमेट नहीं पहनना, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर हमने विकसित भारत का सपना देखना है तो हमने अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक ही सपना है कि हमारा देश विकसित बने। तो विकसित कैसे बनेगा? जब हम अपनी सोच बदलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे आज भी गांव में इतना पानी व्यर्थ बर्बाद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बदलनी होगी, तभी हमारा देश विकसित बनेगा। अपनी सोच हमने विकसित करनी होगी, फिर हमारा देश विकसित होगा। और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। अंत में जयकारा देकर जोर से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा विधायक जी का। उनकी सोच के बारे में आपने सुना कि किस तरीके से वो अपने हलके का विकास करना चाहते हैं और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए अपने यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी जो लगातार अपनी लोकसभा में सामाजिक कार्य करते रहते हैं, मैं अब उनको आमंत्रित करती हूँ। भाई नवीन जिंदल जी। भारत माता की। सर्वप्रथम मैं पुंडरी की पावन धरा को मैं नमन करता हूँ। हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का, पूरे मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का, सभी का मैं बहुत मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पर मेरे भाई और हमारे यहाँ से विधायक सतपाल जामल जी, मेरी बड़ी बहन पूर्व मंत्री कमलेश ठांडा जी, श्री लीलाराम जी पूर्व विधायक कैथल, मेरे भाई पूर्व विधायक गुरवंत बाजीगर जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री जो कि मंच का संचालन कर रही हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कपाड़ जी, पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक जी गुजर, सुरेश संधू जी, कैलाश भगत जी, चेयरमैन हैफेड, आदरणीय अरुण सराफ जी, मेरे भाई पूर्व जिला के अध्यक्ष सुभाष हजवाना जी, भाई राजपाल जी तंवर, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई धर्मवीर जी कौल, सतपाल चौक जी, विनोद बंसल जी मंडल अध्यक्ष, देवी दयाल जी बरसाना, सुबे सिंह जी, बहन निधि मोहन जी, गुरनाम सैनी जी, प्रधान
सैनी सभा कुरुक्षेत्र, बहन अनीता चौधरी जी, ईशम सिंह जी साकरा, प्रमोद सिंह जी चूड़माजरा, ऋषिपाल जी हेरडू, सरदार गुरविंदर सिंह जी हापड़ी, हरीश शर्मा जी, पवन सैनी जी, लाभ सिंह जी जांबा, कैथल डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकर बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस धन्यवाद रैली में पधारने पर सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, इस इतनी सफल रैली का ये आयोजन के लिए मैं हमारे विधायक भाई सतपाल जामा जी को और पूरी हमारी पार्टी की टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी सफल रैली का आयोजन किया है और इतनी ठंड के अंदर भी आप लोग सब आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए आप आए हैं। साथियों, आपसे मेरा रिश्ता लगभग 30 साल पुराना रिश्ता है, बाबूजी का जुड़ा हुआ। और मेरे मन में एक ही बात है, किस तरह से जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, किस तरह से माननीय मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलते हुए किस तरह से मैं ज्यादा ज्यादा काम कर सकूं, ज्यादा ज्यादा हल्के का विकास हो। चुनावों के बीच में मैं आपके बीच आया था, गांव गांव में आया था और मैंने यही कहा था कि आप यहाँ से भाई सतपाल जामा को जिताओगे, उससे हमारी ताकत 10 गुना बढ़ेगी। आप लोगों ने इस बात का मान रखा, भाई सतपाल जामा जी को जिताया, जिससे हमारे नायक सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। आज आपकी अपनी सरकार है। आपको याद होगा सारी बातें जो मैं कहता था कि हरियाणा का इतिहास अपने आप को दोहराएगा, तो याद है कि नहीं आपको याद बातें है। फिर मैं ये भी कहता था आपको कि कुंडली का भी एक इतिहास है। कुंडली का इतिहास ये है कि आप जो है इंडिपेंडेंट को जिता देते हो। मैंने ये कहा इसलिए पार्टी जो है ऐसा कैंडिडेट लेके आई है जो कि इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है, इसलिए आपने भाई सतपाल जामा को आपने जिताया। और देखिए इतनी अच्छी उनकी सोच है कि इस राजनीतिक मंच के ऊपर भी वो बात क्या कर रहे हैं, सफाई की बात कह रहे हैं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि वो सही मायने में आप लोगों के लिए चिंतित है। सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना, अपनी सुरक्षा को खुद सुनिश्चित करना, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नायक सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा बहुत आगे बढ़ेगा और कुंडली के अंदर हम अगले 5 वर्षों के अंदर कुंडली में उतना हम काम करके दिखाएंगे जो कि आज तक कभी भी कुंडली के अंदर नहीं हुआ। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हमें अपने पूरे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, लेकिन हरियाणा पहले से ही एक अग्रणी राज्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा नायक सैनी जी के नेतृत्व में 2047 में हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि 2035 में ही हरियाणा एक विकसित राज्य बन जाएगा। खास करके कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, यहाँ से नायक सैनी जी पहले यहाँ से सांसद रहे और अब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है 2030 तक अगले 5 वर्षों के अंदर हम कुंडली कैथल जिले को, कुरुक्षेत्र जिले को एक विकसित जिले बना कर रखेंगे। इसके अंदर हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो, किसानों की आय दुगनी से भी अधिक हो, यहाँ पर सड़कों का जाल, सड़कों, स्कूल सब अच्छे होने चाहिए। अभी आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आते साथ ही कई हमारे को सौगातें दी, कई जो काम पूरे हो गए, कई सड़कों का अभी उन्होंने शिलान्यास किया है, उनको देश के प्रति समर्पित किया है। साथियों, मैं भी
समझदार तो यही है मेरे। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भाई सतपाल जी, जो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगा कि जो मांगे हमारे विधायक और आपके छोटे भाई, मेरे छोटे भाई सतपाल ने हमारे रखी है, तो उन सब के ऊपर जो है मैं जानता हूँ, क्योंकि नायब सैनी जी का खुद कुंडली इलाके से इनका बहुत गहरा लगाव है, बहुत गहरा जोरदार ताली दिला करके हम क्या बात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे वो कुंडली के लिए करेंगे, और जरूरी नहीं कि आज ही सब कुछ करना है, जितना कुछ आज कर सकते होंगे आज कर देंगे, जो कल करना होगा कल करेंगे, और तो अगला साल भी ज्यादा दूर नहीं है, अगले साल बाकी काम हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि नायब सैनी जी का एक कुंडली हल्के से बहुत लगाव है, और आप लोगों का बहुत लगाव है नायब सैनी जी के साथ, तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर विकास के अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी। और साथ साथ में मैं खाली जो बातें भाई सतपाल ने मुझे कही, मैं उनका तो समर्थन करता ही हूँ, उसके अलावा मैं खाली आगे करना चाहूंगा कि गांव के अंदर बहुत बड़ी समस्या होती है पानी के निकासी की, इसलिए उसके लिए अगर गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जाए, और अगर जहाँ जो छोटे गांव है उनमें गांव के क्लस्टर बना करके 3, 4, 5 गांव के क्लस्टर बना करके और सबको अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाए, मैं समझता हूँ कि इससे जो पानी वहाँ के तालाब होते हैं वो भी साफ रहेंगे और लोगों की सेहत के लिए भी ये बहुत फायदा रहेगा। इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सभी गांव जुड़े हों उनसे। और दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये देखा है कि जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगने से वहां गांव के अंदर एक लोगों के अंदर एक जो गलत तत्व होते हैं उनको ये भय रहता है कि सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो मेरे ये आग्रह होगा कि गांव के अंदर, बड़े गांव के अंदर, बड़ी बड़ी सड़कों की सब जगह सीसीटीवी कैमरा का एक जाल पिच है, तो उससे सुरक्षा की दृष्टि में एक बहुत हमें मजबूती मिलेगी। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा, और मैं यही आपको विश्वास करना चाहता हूँ कि मैं भी भाई सतपाल जामा जी और नायब सैनी जी, हम तीनों मिल करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम सब मिलकर काम करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर ज्यादा विकास हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और आप लोगों का जितना मुझे प्यार और अवसर होता है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत आभार करता हूँ। और आप लोग इतनी संख्या में रैली में आए, के बावजूद भी आपसे बहुत आभार करता हूँ। और एक बार फिर से इतनी कामयाब रैली के लिए भाई सतपाल जामा जी को और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जोर से आपने जय बोली है, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद जी का। और हमारे सांसद जी कहते थे सीएम साहब का कुंडली से बहुत लगाव है। अरे भाई, थोड़े से दिन पहले सीएम साहब का ही रहना था, यही से सीएम साहब जो है हमारे सांसद रहे आपके, तो 9 की 9 विधानसभाओं में उनको चुनकर सांसद बनाया था, तो सारे के सारे हल्के से सीएम साहब का पूरा लगाव है ही। और मैं तो जिस तरीके से उनका दौरा देखती हूँ, मैं तो पूरे हरियाणा से उनका बहुत लगाव है। एक ऐसे कार्यकर्ता हमारे जिन्होंने बूथ अध्यक्ष से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, जिला अध्यक्ष बने अम्बाला जिला के, नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा और वहां से विधायक बने, और उसके बाद हमारा श्रम मंत्रालय उन्होंने देखा। हरियाणा के एक जिले में प्रवास करके और जितने भी हमारे मजदूर भाई थे, उनकी जितनी मदद उस समय कर सकते थे, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने श्रम मंत्री के तौर पर उन सब मजदूर भाइयों की मदद करी, उनको अपने पैरों पर वो किस तरीके से खड़े हो सके
सांसद बने और 9 के 9 हलकों की चिंता करी, 9 के 9 हलकों की जब जब जरूरत पड़ी हमारी संसद में उनकी आवाज उठाई। और धारा 370 जब खत्म करी गई तो 370 सांसदों में से एक सांसद नायब सिंह सैनी जी भी थे जिनकी उंगली के बटन से धारा 370 खत्म हुई। और उसके बाद जब पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश का तूफानी दौरा किया कि एक एक कार्यकर्ता में उन्होंने नई ऊंचा करने का काम किया। और जब लोगों ने ये कहा कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार आएगी, उससे पहले ही हमारे ये मुख्यमंत्री बने और ऐसी सौम्य मुस्कान के साथ, सरल स्वभाव के साथ कांग्रेस देखती ही रह गई और ये दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर चंडीगढ़ पहुंच गए। उनके जो ढोल ढमाके जलेबियां सब वापस पहुंची और उनको समझ में नहीं आया कि कैसे नायक जी ने हंसते हंसते उनका सुपड़ा साफ कर दिया। और एक ऐसे मुख्यमंत्री आपने कभी किसी कल्पना नहीं करी होगी कि मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए पास लेना पड़ता था, किसी वीआईपी को ढूंढना पड़ता था, किसी विधायक सांसद को ढूंढना पड़ता था कि एक बार सीएम साहब से मिलवा दो। ऐसा मुख्यमंत्री 24 गुना 100 के हरियाणवी को उपलब्ध है। आप रात को 2 बजे चले जाओ, रात को 3 बजे चले जाओ, सीएम आवास के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। और एक एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ पहुंचता है उससे मिले बिना सोने नहीं जाते। 24 गुना 7 उपलब्ध है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते के साथ नई नई योजनाओं की उन्होंने घोषणा करी और एक तूफानी दौरा अब 90 के 90 हलकों में हमारे नायब सिंह सैनी जी करने वाले हैं। तो एक बार मेरी आप सबसे प्रार्थना कि ऐसा आपको मुख्यमंत्री मिला, एक बार सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी का आमंत्रित करते हैं और अब हम उन्हें बोलते सुनेंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप सबकी। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हमें पता है कितनी बड़ी रिकॉर्डिंग आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप अपने स्थान पे बैठिए, ठंड में से खड़े कर दिए। हम सबका आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि पोंडरी की सरदारी में आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ। आप लोगों ने चाड़ा पाट दिया भाई। गजब करा पूरी पोंडरी की सरदारी का मैं दोनों हाथ जोड़ करके और शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस धन्यवादी दौरे में मंच पर विराजमान आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, आप सबके दिलों की धड़कन, मैंने कहा ना भी आपने चाड़ा पाड़ दिया। मैं चुनाव से पहले आया था, आप लोगों को अपील किया था कि मैं अपने परिवार में
अपने घर में आप लोगों से एक वोट मांगने के लिए आया हूं और वो वोट आपने सतपाल जंगा के रूप में चंडीगढ़ पहुंचाया है। मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष मनीष कठवाल जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर जी, जिला के हमारे प्रभारी हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, पूर्व विधायिका और पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही, कलाई से विधायिका रही आदरणीय श्रीमती कमलेश टांडा जी, पूर्व विधायक लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, जिला परिषद के चेयरमैन हंकर मीरकोल जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य जसवंत पठानिया जी, अरुण सराफ जी, राज सुरेंद्र सिंह जी, सुभाष हजवाड़ा जी, राजपाल तंवर जी, पवन सैनी जी, ईश्वर सिंह जी, सतपाल चौधरी जी, हरीश शर्मा जी, बलवान शर्मा जी, रामजुवानी शीर्षल जी, गुरविंदर सिंह हावड़ी जी, श्री शिवपाल देवरो जी, श्री लाल सिंह जी, कपिल वालिया जी, शेर सिंह जी और प्रमोद सिंह जी चूड़माजरा, हमारे मंडल के माननीय तीनों अध्यक्ष विनोद बंसल जी, देवी ज्ञान प्रसाना जी और सुबे सिंह जी, उपस्थित पौंडरी की सरदारी मेरी मातृ की, मेरे पिता समान बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस रैली में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पौंडरी हल्के के विकास को एक नई गति, नई दिशा ये रैली देगी। यहाँ आयोजन सिर्फ रैली तक सीमित नहीं है, यह पौंडरी हल्के के लोगों के जीवन में सकारात्मक ये बदलाव लाएगी। मुझे खुशी है कि आज पौंडरी में इस रैली स्थल का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। यह धरा ऋषि पुंडरक की तपस्थली रहा है। मैं ऋषि पुंडरक को नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका स्वागत भी करता हूं। मुझे खुशी है कि आज ये पौंडरी की ये धन्यवाद की ये दूसरी रैली है और मुझे अपने परिवार के लोगों के बीच में आप सबका आज धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने पौंडरी के 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज उद्घाटन भी किया है, उनको यहाँ के लोगों को समर्पित किया है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पौंडरी की जो हमारी फिल्मी है भाइयों, वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे हरियाणा की हर एक आइटम अपने अपने क्षेत्र की वो बड़ी फेमस है। भाइयों, पौंडरी में आते हैं तो पौंडरी की फिल्में ये देश विदेश में फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी वो गोहाना के अंदर वो प्रसिद्ध है। भाइयों, वो भी एक अलग हमारी स्वीट की डिश है। परंतु भाइयों, कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज प्रसिद्ध है। लोग किस चीज को लाइक करते हैं?
क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं कुंडली की भाइयों यहाँ पर भिंडी की बात करता हूँ तो यह तीज के त्योहार के साथ ये जुड़ी हुई हमारी स्वीट डिश है जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये फेमस है। और लोहाना की जलेबी तो भाइयों पूरे देश में दुनिया में बाहर की प्रसिद्ध परंतु मालूम नहीं है कुछ लोगों को। भाई किसी ने गड्डी में डब्बा रख दिया, डब्बा रख दिया होगे, कहा भाई इतनी बड़ी जलेबी या देखी आपने किसी ने सब अपनी दीदी को फोन कर कहा इतनी बड़ी जलेबी हर मंच पर लेकर करने लगा। कहा जिसकी फैक्ट्री लगानी चाहिए, 20,000 की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई ये विजन है, ये नीति है, ये नीयत है उन लोगों की काम करने की। और मुझे तो हालांकि तो कोई उसके लोग हमारे करने तो बैठा था जब फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा था तो भाई वो खूब आनंद ले रहा था पूरा। इतना उसको भी मालूम नहीं है कि हमारा कल्चर, हमारे यहाँ के संस्कार तो किस प्रकार के हैं। और हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर कोई छोटा भी कस्बा है उस कस्बे की भी अपनी एक अलग से खान पान का वहाँ कल्चर है जो वहाँ के इस क्षेत्र का एक प्रमुख आइटम है। भाइयों मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि यहाँ की इस रैली से प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश यहाँ से जाएगा। इन आयोजनों का चाहे घर में कालका में था और आज कुंडली में हो, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करने के लिए आज आया हूँ क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों नॉन स्टॉप हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत आपके बेटे भाई को भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं आज जब अपने परिवार में आया हूं भाइयों आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज मैं कुंडली में अपने घर के बीच में आया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उससे पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा मिलेगा, विकसित हरियाणा बनेगा। इसके लिए 3 गुना ताकत से हम भाइयों काम करेंगे। इस तीसरी डबल इंजन की सरकार ने ये हमारा दायित्व है और इसको हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। भाइयों मुझे एक बात कहते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था, कई प्रकार की बातें भाइयों विपक्षी दलों के द्वारा वो उठाई गई, ऐसी ऐसी बातें उठाई गई
भाइयों शोषण करती रही और उन लोगों को अपमानित करती रही। भाइयों उसका वो पर्दाफाश कर रहे थे। और उन्होंने जब कांग्रेस का वो कार्यकाल था और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भाइयों जिसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के पीढ़ियों ने किया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और फिर उनका जो भाइयों एक प्रधानमंत्री बना और जिसको चलाने का काम ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे। उसको यह अधिकार भी नहीं था कि अपनी तरफ से वो कोई एक शब्द भी बोलते। भाइयों को भी उसको पूछ करके बोलना पड़ता था। जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने कार्यकाल के अंदर अपमानित करने का काम किया है और भाइयों जिन लोगों ने उसको इलेक्शन में हरवाने का भी काम किया है। भाइयों जो व्यक्ति और पवित्र संविधान की बुक को जिसको राहुल बाबा को ये मालूम नहीं है कि उस पवित्र संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। भाइयों उसका भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। और भाइयों उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुरूप पिछले 10 वर्षों में चलाने का काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया है वो भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी है। भाइयों ने लोगों को तो पीड़ा हो रही है, इनके पास आज बात करने के लिए कुछ नहीं है। और ये पीड़ा इसलिए हो रही है क्यों गरीब की बात की जा रही है, क्यों गरीब को सहायता दी जा रही है। भाइयों पूरी कांग्रेस का पेट खराब होया पड़ा। भाइयों उनको तो सांस भी नहीं आ रहा और जब कोई इस प्रकार की बात उनको लगती है तो भाइयों इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। भाइयों इनकी देशभक्ति तो कहाँ नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम किया, धारा 370 ये कांग्रेस की ही देन है। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी और भाइयों हमें परमत लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, ये कांग्रेस की ही देन थी। परंतु भाइयों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस परमत प्रथा को समाप्त किया, उसका विरोध किया। इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी है भाई। और ये बात बोलते हैं, ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब का अपमान कर दिया। अरे राहुल बाबा तुझे अधिकार नहीं है, कांग्रेस के लोगों को अधिकार नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसका पूरा जीवन भाइयों उसने इस देश के पवित्र संविधान को देने के लिए दिया है। आप लोगों का अधिकार नहीं है कि इसके ऊपर कोई एक शब्द कह सके। भाइयों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, हमारी सरकार ने भाइयों गरीब लोगों को वो अधिकार अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उन सपनों को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों उसको चिंता नहीं है, इलाज के लिए ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों ने अपने कार्यकाल को भी बताएं, 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है। 55 सालों में कितने आवास बना करके दिए हैं ये राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में देश के लोगों को बताने का काम कर। हमारी 10 साल की कार्यकाल के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस सपने को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते कि हमने ये भी निर्णय किया कि जिन परिवारों
और गति से कर रहे हैं। भाइयों, लोगों का बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। ये जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, ये बोलते हैं, ये किस प्रकार से बोलते हैं? भाइयों, इनका जवाब ये देश के लोगों ने दिया है। राहुल बाबा को कुछ और नहीं फंसा, ना कोई बात थी, ना कोई मुद्दा था, ना इनके पास बताने के लिए है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनका नेता है। भाइयों, जो कोई इनको दिशा दे सके या इनको कोई दिशा के ऊपर आगे ले जा सके, परंतु भाइयों, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर ये राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की मुख उठा करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि यार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को खतरा है। मैं आज पूर्वी की सरकार के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया, ये कांग्रेस के लोग अगर यही झूठ का सहारा लेकर के चलते रहे, 2029 में इनका कोई नाम देने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाइयों, देश के लोगों ने ये निर्णय कर दिया है। ये लोग ये झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके, लोगों को बरगला करके भाइयों ये वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में ये बात बताते हुए कि हमने अपने कार्यकाल में जो जो काम किए हैं। भाइयों, हमने यहाँ पिछले 2 कार्यकालों में पूर्वी क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा आदि को बढ़ाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है तीसरे कार्यकाल में हम यहाँ विकास और जन कल्याण के कामों को 3 गुना गति से करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने 108 घोषणाएं की थी। इनमें से 91 घोषणाएं पूरी हो गई हैं। 6 घोषणाओं के ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं कुछ कामों का जिक्र आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भाइयों इस देश को नहीं, इस प्रदेश को नहीं, पूरे क्षेत्र का समान रूप से काम करने का कार्य ये हमारे भाइयों सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। हमने दान को भाइयों खंड का दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है इस क्षेत्र से गुजरने वाले अम्बाला से कोटपुतली कोई लोग जो NH भाइयों 152D